हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। तो आज हम देखते हैं कक्षा 9 की गणित का जो है तो पहला चैप्टर। तो आज हम बात करेंगे जो प्रश्नावली 1.1 के पहले जो उदाहरण है उसके बारे में बात करेंगे। पिछली क्लास में हमने जो संख्याएं होती हैं मैथ में जो अपने उपयोग में आती हैं उनके बारे में अपन ने बात कर ली थी। तो आज हम देखते हैं किस्म के बारे में, उदाहरण के बारे में। तो हमने आज उदाहरण लिया है उदाहरण नंबर 2 जो हमारी बुक में पेज नंबर 4 में है। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो है 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। ठीक है, तो कितनी संख्या ज्ञात करना? 5। तो परिमेय संख्या हमने कल बात की थी। परिमेय संख्या किसे बोलते हैं? परिमेय संख्या वे संख्याएं जो P/Q के रूप में पाई जाती हैं वो परिमेय संख्याएं होती हैं। जहाँ पर हम देखते हैं कि जहाँ Q बराबर 0 के नहीं होना चाहिए, Q बराबर नहीं होना चाहिए 0 के, मतलब जो हर वाला संख्या है नीचे Q का मान है वो 0 नहीं होना चाहिए। जो हमने बात कर ली थी, ऊपर वाली जो संख्या है वो क्या कहलाती है? अंश कहलाती है। जो बटे के नीचे वाली संख्या होती है वो क्या कहलाती है? हर कहलाती है। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये परिमेय संख्या कहलाती हैं। तो हमको ज्ञात करना है 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। ये अपना क्वेश्चन है। अब हम इसको हल करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं जो 1 और 2 है। 1 और 2 है तो हमको परिमेय संख्या कितनी ज्ञात करना? 5। 1 और 2 की हर जो है, 1 और 2 की हर हमको क्या करना? 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना। तो 5 में 1 क्या जोड़ के देंगे तो हमारा 6 हो जाएगा। तो 1 और 2 के हर 6 लेने पर, 6 को लेने पर, ठीक है, इतनी बात याद रखेंगे क्योंकि 1 और 2 को हम परिमेय संख्या बनाएंगे पहले। अगर हम देखें तो 1 और 2 है तो इसके नीचे अगर अपन को परिमेय संख्या बनाना है तो बटे में कुछ नहीं है, तो कोई किसी भी संख्या के बटे में अगर कुछ नहीं होता तो उसके नीचे अपन 1 मान लेते हैं अगर परिमेय संख्या बनाना है तो, क्योंकि 1 लगाने से इनमें कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। इतनी बात समझ में आ गई। 1/1 लिख लिया अपन ने, 2/1 लिख लिया, इनमें 1 और 2 में कोई प्रभाव नहीं आया। तो जो हमारा 6 आया है, 6 को हमको अंश और हर में गुणा कर देना है। यानी कि 1/1 में भी 6/6 का गुणा कर देना है, अंश में 6 का गुणा और हर में 6 का गुणा, और 2/1 में भी 6 का गुणा कर देना, अंश में 6 का गुणा और हर में भी 6 का गुणा। इतनी बात समझ में आ गई। अब अपन गुणा करके देखते हैं तो ये क्या आ जाएगा? 6/6 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा? 6 दूनी 12 और नीचे 6 कम 6 आ जाएगा। ठीक है, तो आपने ये अभी देखा कि ये जो इसके हर हैं 6, स्टार्टिंग का जो है और लास्ट का जो है 6/6, 12/6, इनके जो हर हैं वो समान हो गए। इतना बात क्लियर हो गई। तो अब जो हर समान हो गए तो 6 के बाद जो 12 तक की संख्या है वो क्रम से लिख देंगे तो वो परिमेय संख्या हो जाएंगी। तो 6 के बाद हमारा क्या आता है? हम यहाँ अगर लिख लें अपन 6/6 के बाद क्या आता है? 6 के बाद क्या आता है? 7 आता, और हर तो समान ही है। अपन यहाँ देख लिया हर समान है तो हर समान हो जाएगा, सबका हर समान ही लिखेंगे। 6 के बाद 7 आता है तो 7/6 हो जाएगा। 7 के बाद 8 आता है तो 8/6 हो जाएगा। 8 के बाद 9 आता है तो 9/6 हो जाएगा। 9 के बाद 10 आता है 10/6 हो जाएगा, और 10 के बाद 11 आता है तो 11/6 हो जाएगा, और इसके बाद हमारा 12/6 आ जाएगा। तो हमको इतने के बीच ज्ञात ही करना था, क्योंकि इसके और इसके बीच ज्ञात करना था, क्योंकि इसका मतलब 1 होता है, इसका मतलब 2 होता है, क्योंकि 6 दूनी 12 और 6 कम 6। इतनी बात हो गई। तो 1 और 2 के बीच की जो परिमेय संख्या है 5 अपनी जे निकल के आ गई। 1 2 3 4 5, ये हमारा क्या कहलाएगा? आंसर कहलाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम इसकी वो और भी बात करेंगे इसमें, और आगे बात करेंगे कि अगर सपोज करो कि अगर 5 नहीं है इधर, अगर इधर 5 नहीं है तो इधर अब बात कर लें। मान लो इधर है हमारा कि 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। कितनी ज्ञात करना है? 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो इतनी याद रखेंगे अपन, 1 और 2 के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन हमारा ये बन गया। तो हम ज्ञात करेंगे 1 और 2 के हर को, देखो हर कितना बनाएंगे? 3 परिमेय संख्या याद करना है ना, तो 3 में 1 जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 4। तो मतलब 1 और 2 के जो हर है उसको हम 4 बना लेंगे। ठीक है, तो 1/1 में जो अपन ने अंश बटे हर बनाया है इसमें 4 का ऊपर गुणा 4 का नीचे गुणा कर देंगे। इसी प्रकार 4 का गुणा ऊपर इसमें, 4 का गुणा इसमें नीचे कर देंगे।
तो ये हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा 4/4 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 4 दूनी 8/4। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब बताओ बताओ इसमें भी हर समान हो गए कि नहीं हो गए। तो अब 4 के बाद 8 तक जितनी भी संख्या है वो क्रम से लिख देंगे। तो इनको अपन मिटा देते हैं अभी। तो 4/4 के बाद हर समान है, तो 4 के बाद क्या आता है 4/4 के बाद हमारा क्या आता है 4 के बाद क्या आता है 5, और चूँकि हर समान है तो हर अपन समान ही लिख देंगे। 5 के बाद 6 आता है तो 6 ऐसा लिख देंगे, और 6 के बाद 7 आता है तो 7, और 8/4 ये है ही है। तो ये हमारा हो गया 1 और 2, क्योंकि 4 का 4 में भाग देंगे तो 1 आएगा, 4 का 2 में देंगे तो 2 आएगा। तो 1 और 2 के बीच ये हो गई अपनी 3 परिमेय संख्या हो गई। तो ये 3 परिमेय संख्या हो गई, ये हमारा इसका आंसर हो गया। अब दूसरी बात, अगर इसी क्वेश्चन में एक और उदाहरण समझें, तो अगर 3 नहीं हो के हमारा मान लो कि 6 का ज्ञात कर चुके 3, मान लो अब हमारा आप कहो कि 7 परिमेय संख्या ज्ञात करके बताओ, हमको 1 और 2 के बीच 7 परिमेय संख्याएं ज्ञात करके बताओ। तो 1 और 2 के बीच, अब देखो 7 परिमेय संख्या ज्ञात करना है ना, तो इस 3 की जगह हमको 7 लिख देना। मतलब जितनी भी परिमेय संख्या ज्ञात करना होती है उसमें 1 जोड़ देना पड़ता है, एक जोड़ देना पड़ता है। फिर उसको जो भी जिनके बीच संख्या ज्ञात करना पड़ती है तो उनके अंश और हर में उसको जो गुणा कर देना पड़ता है। तो 7 और 1 कितना हो जाएगा 8। तो अब 1 और 2 के हर को 8 बना लेंगे, तो 8 का गुणा क्या कर देंगे, अंश और हर में 8 का गुणा कर देंगे, यहाँ भी 8 का गुणा कर देंगे। तो क्या आ जाएगा 8 बटे अपना कितना आ जाएगा 8/8, और 8 दूनी 16/8। ठीक है, अब इसमें भी हर समान हो गए ना समान, क्योंकि इसमें भी हर समान 8 है, इसमें भी हर 8 है। तो 8/8 से 16/8 के बीच में जो 8/8 के बाद जितनी भी क्रम से संख्या 16/8 तक वो लिख देंगे। तो 8/8 के बाद हमारा क्या आ जाएगा 9, 9 के बाद क्या आ जाएगा 10, 10 के बाद क्या आ जाएगा 11, 11 के बाद आ जाएगा 12, 12 के बाद आ जाएगा 13, 13 के बाद आ जाएगा 14, 14 के बाद आ जाएगा 15, और यहाँ 16/8। तो ये हो जाएगा 1 और 2 के बीच परिमेय संख्या 7। कितनी 1 2 3 4 5 6 7, ये हो जाएगा अपना क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। अब हम इसी तरीके से कितनी भी परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि दो संख्याओं के बीच अनेक परिमेय संख्या होती हैं, तो इस प्रकार से अपनी बहुत सारी परिमेय संख्या निकल सकती है। तो अब कहीं भी अब इस टाइप से क्वेश्चन देखने को मिले तो अपन ऐसे हल करके आसानी से इसको आंसर ला सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वाला जो क्वेश्चन है ये समझ में आया होगा, और इस तरीके से जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो आप आसानी से बना लेंगे।